हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 7:30, पूरे 7:30 बज चुके हैं और 7:30 बजे तक आरुष एकदम रेडी हो चुका है और मैं बनाऊंगी नाश्ता, फिर करेंगे पूजा पाठ जब तक प्रीति भी उन दोनों को छोटों को तैयार कर देगी। नाश्ते में वही चाय और पराठा, क्योंकि आज एग्ज़ाम है, 12 बजे तक ही वापसी आ जाएंगे। तो चलो भाई, इनका नाश्ता एकदम रेडी कर देते हैं, बच्चों को करवाते हैं। वैसे इसको मैंने दूध पिला दिया है, एक बार थोड़ा है वो मिल जाए ना खाने पीने का कुछ, तो फिर एनर्जी आ जा, नहीं तो पूरी रात में भूख लग जाए इसे, है ना? यही बात है ना। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में अभी लग गए थे अपने काम पे। तो हंडी में दूध रख दिया है, बर्तन भी साफ हो गए, चौकी भी साफ कर दी। और भाई जो ये दूध है, गैस पे दूध गर्म होता है ना चाय वाय के लिए, तो उसकी मलाई तो हम हंडी में डाल देते हैं, बाकी दूध चाय में काम आ जाता है। तो उसे मैंने पास में ही खड़े होकर गर्म किया, नहीं तो 2 दिन से निकल जाता था। अभी एक बार हंडी और चेक कर लेते हैं और फिर आज मैं चलूँगी छत पे। कपड़े धोने की मशीन लगा दी है, अभी अभी आई है लाइट। और देखो ये वाला एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। बर्तन इधर धूप में रख दिए, क्योंकि धूप में ना इनके जो पानी सा लगा है वो छिंटे छिंटे से नहीं होते, धूप में रख के एकदम क्लीन हो जा, चमकदार। और भाई इसे चेक कर लेते हैं। अभी तो निकला नहीं, लेकिन ये प्लेट मैंने इतनी सी उगाड़ दी, ऊपर से हवा लगेगी तो नीचे को हो जाएगा, निकलने का नहीं। तो कपड़े सारे इकट्ठे कर दिए थे धुलने वाले, ज़्यादा नहीं है, बस अब एक एक जोड़ी है। कल और परसों ज़्यादा थे, 2 दिन में कपड़े। कल ड्रेस भी थी ना बच्चों की, तो 11:30 बजे तक तो बच्चे भी आ जाएंगे, एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके भी। आज मैंने जिस काम को ठाना है उसे करके रहूँगी। कितनी धूल मिट्टी हो गई है यहाँ पर। सबसे पहले मैं लगी थी किचन में, और किचन में मैंने कूड़ा इकट्ठा भी कर दिया। यहाँ पे ना बंदरों ने एक आधे सामान रख दिया ना, तो ये जो मोग्गा छुट रहा है ना इधर से, ये एग्जॉस्ट के लिए छुट रहा, तो इसमें गुआवे बंदर और तूफान मचा के जावे। ये देखो कितनी सारी नमकीन भी खे रखी। कब याद मैं यहीं पे रख दूँ ना सामान, जैसा कोई मिलने के लिए आवे ऊपर बैठ के, ऊपर बैठा ले हम, तो मैं यहाँ पे ही रख दूँ, क्योंकि इसमें यहाँ बर्तन साफ करने का भी है। और तो ये मेरे ध्यान नहीं रहा होगा ना पैकेट उठाना यहाँ से, और ये इन्होंने बंदरों ने कर दिया इसका भी काम, सारा खिंडा रखा है। तो रसोई का तो हो गया, इसमें से मैंने सारा निकाल लिया कूड़ा। अभी से मैं पन्नी में भरूँगी, एक पन्नी ला रखी, साथ के साथ उसमें भरती रहूँगी। गुड्डू आ गई है। नाश्ता करूंगी आज, तो नाश्ता नहीं ऐसे ही चाहते थे तुझे तो ऐसे चाहे 400 के तो भी मिल रहे थे। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कलर वाले ले आवांगे तेरा भी डाबड़ा वाले का तब जाऊंगा। तो भाई मैंने दे रखे थे 2 सूट अपने टेलर के यहाँ, तो सिल का आ गए। लेकिन गगन को मैंने पूछा था, मैं कहा भाई देखिए सिल गए क्या? वो बिना प्रेस करवा लिया। अरे भाई कम से कम प्रेस तो हो जान देता, मुझे तो वही फुर्सत नहीं मिलती प्रेस करने की। बोलो तो मैं ऊपर की साफ सफाई करके आई। आज बहुत टाइम लग गया, धूलम धूल हो रही है मेरे कपड़े भी सारे, बहुत दिनों बाद इन्होंने पिंक कलर सिलवाया सूट में, नहीं सारे ग्रीन ग्रीन है। और पिंक से हो रहे हैं, इनके सारे पिंक ही हो गए। और सूट मेरा वेलवेट सूट, अरे वाह ये भी बढ़िया लग रहा। ये देखो, ये पहनोगे कहाँ अब आप? सर्दी तो जाली, सुबह शाम की सर्दी तो है। शाम की सर्दी तो है। हाँ ये नहीं लेकिन ये अच्छा लगेगा, जैसे पार्टी वेयर है ना, रात को बहुत अच्छा लगेगा ये मैरून कलर का। सिलवा लिया, ये देखो। ये देखो, ये मेरा पिछले साल का गिफ्ट का आया रखा था, और अब तक सिलवाने का ऐसा मौका नहीं मिला था। सारी सर्दी जाली, कैसे मौके लगे, ऐसा काम हुआ कि इसे सिलवाने का बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं निकल पाया। अब दिया था मैंने सिलवाने के लिए, और ये अब आया, पूरी सर्दियाँ निकल गए। चलो खैर कोई नहीं, अभी भी 1-2 बार तो पहन नहीं जा सके। सूट पे मेरे गुड्डू की बहुत तगड़ी नज़र थी, कह रही मुझे बढ़िया लग रहा, लेकिन ये मेरा जो है बायने पे पूछ के प्रीति ने दिया था, और मुझे भी पसंद आ रहा है ये कलर। अब की बार मेरे पास पिंक कलर बहुत हो गया, पिंक बहुत आ गया अब की बार हमारे घर। कर क्या चल रहा है, ऑटोमेटिकली पिंक दिखाया जा रहा था दुकानों पे भी, मेरे पे भी ऐसा ही कलर और इस पे भी ऐसा ही कलर हो गया। और जो एक नया लाई वो भी ऐसा ही है। अभी दिखाई नहीं मैंने। ये 3 और सिलवाऊंगी तो पूरी गर्मी जो है बचेरे रहेंगे, कहीं ना कहीं आने जाने में कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहे। और ये ज़्यादा गर्मी में तो पहनने जाने का, अस्तर का है वैसे तो, ये तो मोटा हाथ हो ही जाए अस्तर का कपड़ा। तो चलो भाई अभी ना रख देते हैं, प्रेस भी मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, भाई साहब नहीं लेके आगे। गुड्डू मैं कह रही इसमें नाड़ा डाल कर मुझे दे दो, मगर तेरा क्या फायदा होगा, तो ये मेरा सिल गया, तुझे मैं ला दूंगी 500 के 2 बहुत बढ़िया बढ़िया मिल लेते हैं मुझे। तेरा बढ़िया बनेगा उनमें, और तेरा बढ़िया बनेगा, हमारे तो बनते नहीं। हमारे इसलिए नहीं बनते, सलवार का कपड़ा कम आवे उनमें। और 500 चुन्नट वाली सलवार बनवाऊंगी 400 के 2 इतने बढ़िया मिल रहे थे थोक में थे,
ढेर बढ़िया मिल जाएंगे, ठीक है। और कॉटन थे जो और कॉटन थे 700-800 हाँ। एक पत्नी का कसूर बताइयो, सारा काम कर लेगी और ये कल गार्डन में तो जाकर लग गए, अपनी दवाई नहीं लाई और मुझे ही उलाना दे रही है, तू मेरी दवाई क्यों नहीं लाई। अब स्टोर पे मैं जाऊंगी यहाँ से दवाई लेने। तो मेरी दवाई लाने की बात नहीं है। जब मैंने कल कहा मका मेरे शरीर में कुछ हरकत सी है महसूस, तो देखभाल ना मैंने करी हो, काम ना मैंने करा हो सारा, सुन ले तो जब बात बताइयो। पहला बात को सुन ले। हाँ सुनाओ। तन्ने क्या कहा एकदम तुरंत रिप्लाई में, ए, दवा भी मैं ही लाऊंगी, ए, थारी दवा भी मैं ही लाऊंगी। अच्छा, मतलब इस चीज का मतलब क्या है? जब ये ठीक थे और गार्डन में खोद के भी आए, वो पुदीना भी लगा के आए, भिंडी भी लगा के आए, तो कम से कम वो काम ना करते, अपनी दवाई ले आते जाके, चाहे गाँव में से ही ले आते। तो उस चीज के उसमें इसने जवाब में कहा थारी दवाई भी मैं ही लाऊं, दवाई भी नहीं ला सकते तुम। मैं कहा हाँ भाई बात तो तुमने एकदम सही कही है, क्योंकि जिसके बीमारी होगी ना दवा तो वही लाओगा खुद भाई, दूसरे का क्या मतलब। मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया, मैं चलो डॉक्टर के। क्योंकि यहाँ सिवाय जो भी है जिसकी भी तबीयत खराब हो वो खुद ही जाके लावे, और कोई तो लगता नहीं, तो इसलिए मुझे भी खुद ही जाना पड़ेगा। मैं क्या कह रही? हाँ चलो मैंने सुबह से क्या एक बार कह दिया मैं डॉक्टर के चलो। वो तो मैं चला जाऊंगा आज। अब नु कह रही मैं नहाऊंगा उठ के, ना नु बताते क्या हो रहा, बस नु कह रहे चक्कर आ रहे। हाँ तो मतलब अगर मुझे बिल्कुल प्रॉपर चीज थोड़ा ही पता है कि शरीर में हो क्या गया, बस चक्कर आ ना रहे। इन्हें बुखार है ना इनका बीपी बढ़ रहा, कल बढ़ रहा था, आज ठीक है। मैंने कहा बीपी चेक करो, कहने लगे आज ठीक कैसे कह रही तू, आज कहीं से तुमने मेजर कर लिया? जब चेक नहीं करवाया आपने, नु कह दिया आपने नुको ठीक है मेरा तो बीपी। हाँ तो मैं ठीक हूँ फिट बिल्कुल। चलो नीचे चलो तो जो मेरे साथ में सक के तो करो ना। चला जाऊंगा मैं अपना यहीं पर स्नान करके तब आऊंगा, फिर डॉक्टर कराने वाले स्नान नहीं करा करते, फिर डॉक्टर का जाऊंगा। हंसी छूटा है मुझे। तो कह रही ना दवा भी मैं ही लाऊं, बता देख दवा भी मैं ही लाऊंगी क्या? हाँ चलो चल भी लेगा उड़ाना है, चलो नहीं, मैं रिक्शा बुलवा रही है इसी। कोई काफी टाइम हो गया मुझे इधर की क्लीनिंग करते हुए, जो बैग रखा हुआ था वो बेड के अंदर रख दिया है साफ सुथरा करके। अंदर बच्चों ने बहुत सारा फला रखा था, वो भी साफ सफाई कर दी है। और वही इन पे भी कपड़ा मारना जरूरी है, नहीं तो ऊपर इसके जाली सी लगी हुई है, इस कंप्यूटर में बहुत सारी धूल भर जाती है CPU में। और ये एक टी शर्ट निकली है अंदर से, बच्चों ने देखो कहाँ डाल रखी थी, मतलब शर्ट है, ये गर्मियों की शर्ट है, मैं टी शर्ट बता रही था बार बार, तो ये है इनकी दोनों की कोई से की। मैंने इनके कपड़े सारे यहीं पर रख रखे थे एक बैग में, इन्होंने एक करके सारे नीचे ढो लिए और इसे भूल गई हैं। तो अभी इधर का ये कंबल इनका मैंने उठा के नहीं रखा, क्योंकि अभी इन्हें डॉक्टर के भेजे हैं और नाम लिखवा दिया था, पहले ही दिखा के आना जरूरी है। मैंने कहा मैं चलूँ, लेके नहीं गई। वैसे मुझे ताना देते रहे कि तुम मुझे दवाई नहीं देती या मेरा ध्यान नहीं रखती, सारा ताना मुझे देते रहे। आज ना घर खाली खाली सा लग रहा, साफ़ सफाई होगी ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो थी, इधर भी साफ़ सुथरा कर दिया। और जो 2 कद्दू मैंने पके हुए रख रखे ना बीज बनाने के लिए, बीज निकालने के लिए उनके अंदर का, उसमें भी ना बंदर ने खुरच दिया, थोड़ी सी चेट मार रखी। तू तो लग रहा होगा इंगे, मुझे पता चल गया। हाय अब ये आता ना, जितना सामान इसमें से निकाल लगा उतना इसमें ही रख दिए। ये वाले डब्बे मैंने तेरे पापा के कहाँ थे? तेरे थे, इतने छोटे हैं तेरे पापा क्या में? हाँ पिछले साल के बेटा तेरे हैं। हाँ पहन के देख ले, बिना सॉक्स के होंगे। ठीक है हाँ बताओ मैंने क्या ही था। सॉक्स नहीं पहनने जाने की इनमें? हाँ देख लिए एक बार ट्राई करके। मम्मी मैंने क्या था आरुषि दीदी को, ये आरुष भैया के साइज, आरुष भैया के जितना है तो पता तो चल जाएगा। हाँ चली जाएगा। बताऊं हाँ जब दुकान पे से कोई जूते लाग रहे हैं ना, उनके ना नीचे से ना वाइट हो गया ना। हाँ और फिर वे पहन के गंदे हो जा, नीचे तो वाइट कहाँ रहेंगे? वाइट नहीं ब्लैक हो जाए। हाँ ब्लैक हो जा, गंदे हो जावे चल के जमीन पे। चलो नीचे खेलो। अच्छा आज भाई इनकी ट्यूशन की छुट्टी होगी और सवेरे स्कूल में जाना, सवेरे ही आना। और देखो सारी चीज़ों में गलती मेरी निकल रहा है, जितना भी मुझे बोल लेंगे कि मेरे लिए ये बना खाने के लिए, मैं वही बना के देती हूँ, ज़रा सा भी आलस नहीं करती। जिस टाइम भी बोल लेंगे वही बना के दूँगी, लेकिन फिर भी मुझे यही ताना दे रहे
कि तू मेरा ध्यान नहीं रखती ना, मेरा टेम्परेचर बिना दवाई के, मैं डॉक्टर थोड़ा ही ना हूँ, बिना किसी जांच के कुछ भी मैं दवाई दे दूँ। उस दिन इसका फीवर हुआ और उसी का रात को रखी हुई दवाई दे दी थी मैंने। इसका सारा एक तरफ से फेस सारा सूज रहा था, क्योंकि आरुष की दवाई ने इसका साइड इफेक्ट कर दिया था। इसके दूसरी दवाइयाँ सूट आवे और आरुष का दूसरी आवे। आरुष के तो पर्चे पे भी चल जा काम, जो उसके पुराने पर्चे उस पर मंगा लिया, उस पर भी चल जा उसका तो काम। ये बात समझ नहीं रही बिल्कुल भी। अब बड़ी मुश्किल से भेजे, मैंने कहा दिखा के आओ कि आँख क्यों नहीं खुल रही, जैसे वीकनेस ही हो जाना एकदम, तो इस तरह हो रहा उनके, पता नहीं क्या हो रहा। 2 दिन से ही हो रहा, नहीं तो ठीक ठाक थे बिल्कुल। बल्कि कल की भी एक कार्ड आया हुआ है, मैं कह रही कि शादी में कैसे जाओगे, मुझे कह रही थी तू चलेगी क्या, जब मैं खाना बना रही थी। मैंने कहा देखेंगे अगर आपकी तबीयत ठीक होगी तो नू कह रहे मुझे क्या हो रहा, फिर नू कह देंगे, मतलब सारी चीज़ें हंसी मजाक में टाल देंगे। और इधर गुड्डू आ गई है अपनी क्लास करने के लिए। आज कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के भाई, अब की बार ज़्यादा लेट होगी मैं झाड़ू झूड़ू लगाने में। अब घेर में अगर इधर का ध्यान रखूँ तो उधर रह जा, या शर्ट लेकर जाइए ध्यान से, ठीक है। अरिसा उसमें करके रख देंगे, शर्ट लाइट कलर की है, थैलों में धूल मिट्टी नीचे डने की इन पर, ठीक है। और हमारी लाइफ में जो ये 3 महीने से चल रहा था ना, दिसंबर जनवरी फरवरी, उसने हमें एक सबक तो दिया है। और किसी पे कोई विश्वास ना करो। अब मुझे ये भी हो गया, मुझे क्या सबको पता चल गया कि हाँ लाइफ में इतना करने के बाद भी ऐसा झटका भी मिल सकता है, जहाँ से हम बार बार गिरते हैं, उठते हैं, गिराने की कोशिश की जाती है। क्योंकि चढ़ते हैं जब सीढ़ी पे तो पैर पकड़ के कोई भी खींच सकता है, नहीं तो हमें बहुत स्ट्रोंग बनना पड़ेगा और बहुत होशियार भी बन के रहना पड़ेगा। कल हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कुछ थी, आज कुछ है, आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। वही बात है, जिंदगी इंसान की ऐसे ही चलती रहती है। तो चलो भाई, जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे। अपनी लाइफ है, हम अपने तरीके से जिएंगे, सारी चीज़ें हमें ही करनी है अपने घर में। कई बार बता दिया है, मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है, मेरे बाहर के काम भी बहुत सारे होते हैं, कोलेब्रेशन होते हैं जिन्हें करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वही बात है, फिर भी इन बहनजियों को लिखने बिना बिल्कुल भी इनका मन नहीं लगता। बोलती है कि बस इसे तो बाहर जाने का बहाना चाहिए होता है। बहुत सारे जो हमें रिश्ते हैं वो भी निभाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, जिनके बिना हमारी लाइफ अधूरी रहती है बिल्कुल। और हाँ, अगर मैं गिफ्ट्स लेकर आई हूँ वो मैं इसीलिए 5 के लेकर आई हूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ दिल से किसी को देते हैं और वो उसे एक्सेप्ट ना करे, मैंने तो दे दिया लाकर, वो उसने फेंक दिया और मुझे पता चला कि वो चीज़ उसने ख़राब कर दी जो हमने गिफ्ट में दी थी, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। मुझे जितने भी गिफ्ट मिलते हैं, जितनी भी चीज़ें मिलती है गिफ्ट्स के तौर में, मेरे बच्चों को मिलते हैं, मैं उन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ, अपने दिल के करीब रखती हूँ। किसी को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे बाहर जाने से, तो भाई परेशान मत हो। और जिस दिन मैं गई थी, मैं उसी तरीके से अपना शेड्यूल जो है फिक्स करती हूँ जब कोई बच्चे का पेपर ना हो। अगले दिन आपको पता ही है, जिस दिन मैं गई थी उस दिन बच्चों को स्कूल में से ला के छोड़ के, फेयरवेल था उनका, घर पे छोड़ के शाम के टाइम हम गए थे। हमने पूरी शादी कोई भी अटेंड नहीं की है, सबको पता है। ये होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी रहती है। तो वहाँ पर बहन जी के यहाँ पर भात भी देना था, भात हमें दूसरी जगह भी देना था लेकिन समय निकल गया था। फिर हम वहाँ पर कन्यादान देने के लिए पहुँचे थे, जो बादराबाद शादी में गए थे। तो वही है भाई, हम दूसरे के हिसाब से नहीं चलेंगे। जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, जब तक हम हैं, हम उन्हें बखूबी निभाते रहेंगे, ऐसे ही दिल और जान से। बस मैं तो यही कहूँगी। और मेरे बच्चों के लिए किसी और को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरा परिवार है, मैं हूँ, सोचने के लिए हम सब हैं, ठीक है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो घर के कुछ काम करके भी जाती हूँ और मुझे अपनी हर जिम्मेदारी का पता है। अब बच्चों के एग्ज़ाम है, उसमें वो ही तो तैयारी करेंगे, मैं थोड़ा ही ना उनके लिए पढ़ाई करूँगी। मेरा काम होता है उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, पढ़ना उनका काम है और मुझे अपनी जिम्मेदारी से हर काम करना। जो उनकी जिम्मेदारी है केवल वो करेंगे वो लोग। ये नहीं है कि पेपर उनके हैं और मैं अपने सारे काम छोड़ दूँ बच्चों का बहाना लेकर कि यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम है। और वो भी ये नहीं है कि हम 4-5 दिन के लिए गए थे, शाम के टाइम पहुँचे थे और इतनी थकान थी, मैं बताऊँ तो रात को मैं ढंग से सो नहीं पाती। जब कहीं जगह बदलो तो पूरी रात मेरी करवट बदलने में निकल जावे। लेकिन सामने वाला तो ये सोचेगा कि घूमने निकल ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और हाँ, आपकी गलत फहमी दूर करूँ, मैं
हरिद्वार किस लिए गई थी? हरिद्वार मेरा जाने का सिर्फ यही मकसद था कि हमारे घर में गंगा जल ख़त्म हो चुका था। 3 साल पहले हम लोग गंगा जल लेकर आए थे, जब ऋषिकेश शादी में गए थे, और अब तक चला वो। और इसलिए हमने सोचा कि मौसम भी अच्छा है और जो गंगा में पानी है, मतलब जल है, वो शुद्ध है बिल्कुल एकदम से। और इस टाइम महाशिवरात्रि आने वाली है, हमारे घर में गंगा जल नहीं था, तो बस मेरा यही मोटिव था जाने का। और वैसे भी जहाँ पर हमने स्टे किया था रात में, वहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता, 10 मिनट का रास्ता था वहाँ से बस। लेकिन वही बात है, सोचने वाले कुछ भी सोचते रहे। और हाँ, माँ पिताजी को मैं इसलिए नहीं व्लॉग में लेकर आ रही थी क्योंकि जिस चीज़ में सबकी भलाई है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ जिस चीज़ को लेकर सबकी भलाई हो, मैं वही करती हूँ पहले से। और किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बस ये है बात। और मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। उस दिन से हम खाना भी एक साथ बनाते हैं और सब खाते भी एक जगह ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही बात है, अगर लाइफ में परिस्थितियाँ चेंज होती है तो हमें भी उसके अनुकूल ही चलना चाहिए। किसी के साथ कोई भी हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और ना ही ज़बरदस्ती करने का हमें कोई अधिकार है। सबको अपने अपने तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार है।